नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हम हद कर दी। आप देखिए, एक तरफ मध्य प्रदेश की मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार मैदान में है और समझाइश भी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के लोग पलीता लगा रहे हैं। और ये उज्जैन की खबर है, जहां शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी के पीए, मोहन यादव जी के स्टाफ के व्यक्ति, उनके प्रतिनिधि ने गजब कर दिया, हद कर दी। हद ये कर दी कि सरकारी अस्पताल में बेड को 30,000 रुपए में बेच रहे थे, ऐसा उन पर आरोप है। और ये आरोप सामने होने के बाद खलबली मच गई। बात अकेले मोहन यादव जी की नहीं है, बात कई जगह से आ रही। इस तरह की खबरें कई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जनप्रतिनिधि आपदा को अवसर में दूसरे तरीके से बदल रहे हैं, अपनी जेब भरने में लगे। हम सबके लिए नहीं कहेंगे, बहुत ऐसे नेता है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी लगातार मेहनत में लगे हैं। बीजेपी के कई लोग, आप देखिए, हमने भोपाल में ही देखा, एक कोविड सेंटर बड़ा तैयार कर दिया। लेकिन ये वो कौन लोग हैं जिनकी इंसानियत मर गई है, जिनकी भावनाएं मर गई है, मानवीयता खत्म हो गई है। और एक गरीब व्यक्ति यदि अस्पताल में जाता, तो मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि निजी अस्पतालों में भी फ्री मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल में उन्हीं के नेता से जुड़े हुए लोग, प्रतिनिधि बेड बेच रहे। जरा सुनिएगा क्या कहना है, क्या आरोप है। और ये आरोप है अभय विश्वकर्मा पर, जो मोहन यादव जी मुख्य शिक्षा मंत्री है, उनके पीए बताए जाते हैं, उनके प्रतिनिधि बताए जाते हैं। उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। क्या कहना है, किस तरह का आरोप, ये सुन लीजिए, फिर इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ जुड़े हैं उमेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, योगेश यादव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, और दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार। सुनिएगा जरा क्या आरोप है। लगाया गया है कि मैं पैसे लेकर बेड दे रहा था। भैया, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यदि मैं पैसे ले रहा होता, किसी व्यक्ति से पैसे लिया होता, तो ये सोशल मीडिया का ज़माना, किसी ना किसी ने उस समय एक चीज़ वायरल तो की होती। कलेक्टर साहब आते हैं, नोडल अधिकारी आते हैं, मरीजों के परिजन, तो उनसे मिलकर अपनी समस्या बताते हैं, इस विषय में बताया होता, पहली बात। दूसरी बात, जो तत्कालीन प्रभारी महोदय थे, वो तो अपनी दमगाई के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पत्रकार महोदय के ऊपर भी तुरंत FIR करा दी थी, और भी लोगों पे तुरंत FIR करा दी थी। तो उस समय मेरे ऊपर FIR करा देते, मेरे विषय में किसी न किसी अधिकारी को तो सूचित करते। जैसा उन्होंने एक चैट वायरल हो रही उनकी, उसमें ये लिखा हुआ कि उसमें फाइनेंशियल पावर उनको नहीं है। भैया, फाइनेंशियल पावर क्या आवश्यकता है? आपकी ड्यूटी क्या 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 काम करते थे आप अंदर? मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। वहाँ पे लोगों को इलाज की ज़रूरत है, इलाज करवा रहे हैं, बेड की ज़रूरत है, बेड करवा रहे हैं। हम तो करवा रहे, बेड खाली होते हैं। और इस विषय में मैं बिल्कुल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करता था कि आज हमने इतने बेड में मरीजों को स्थान दिल पाया। अलग अलग लोगों के माध्यम से अलग अलग चीज़ें जानकारी मुझे मिली है कि वो लोग इस तरह का वहाँ पे काम हो रहा है। डिलक्स रूम है वहाँ पे, आईसीयू का डिलक्स रूम है, आईसीयू का डिलक्स रूम है वहाँ पे, अति गंभीर मरीज को ही जगह मिलनी चाहिए। और जब जाके देखा मैंने, जिनका SpO2 94 है, 95 है, वो बड़े आराम से वहाँ पे लेटे हुए हैं। और जो ज़रूरतमंद है, जिसका SpO2 50-60 के बीच में है, वो पलंग के लिए जद्दोजहद कर रहा है, बाहर पलंग के लिए बैठा हुआ है। मेरा फोकस अभी और अभी भी, उस समय भी और अभी भी, और आने वाला काफ़ी समय में मेरा ये फोकस रहेगा कि मैं किस तरह से बीमारी से लड़ूं। मेरा फोकस ये रहेगा किस तरह से मैं मरीज को स्वास्थ्य करने में मदद करूं। मैं चूँकि इस तरह की जब मेरी मानसिकता थी, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं सारी बाधाओं को दूर करके मरीजों का इलाज करूं, न कि अपना ऊर्जा किसी और तरीके पे फोकस करूं, मैं किसी की शिकायत करूं या किसी के विरुद्ध कोई बयानबाजी करूं मैं। तो मेरा वो, और अपने लेवल पे मैंने अभय से भी बात करी, मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात करी, सभी लोगों को मैंने इस बात का अवगत कराया कि ये इस तरह के काम यहाँ पे बंद होना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि वो क्या है उसके बाद, न तो मैंने उसका ID देखा, पर वो अपने आप को जो माननीय मंत्री जी मोहन जी यादव है, उनका प्रतिनिधि बताता था। चलिए, तो डॉक्टर हैं और डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि वो अपने आप को मोहन यादव का प्रतिनिधि बता रहा था, और फिर उसने बिस्तर बेचे। हालांकि बेड को वहां पर बेचा गया 30,000 रुपए में, जैसे आरोप है उन पर। हालांकि वो पहले खुद सामने आ गए, अपनी सफाई दे रहा था वो। लेकिन साहब, आपकी इतनी जरूरत क्या थी जब वहां पर डॉक्टर है? ठीक है, आप समाज सेवा कर रहे थे, जेब की सेवा क्यों कर रहे थे? मेरे साथ इस समय उमेश शर्मा जुड़े और योगेश यादव जी हैं, साथ ही दिनेश गुप्ता जी। उमेश जी, एक आप है या आप जैसे लोग हैं जो लगातार लगे हैं। इंदौर की ऐसी कई तस्वीरें सामने आती, कई वीडियो सामने आते जिसमें आप लोग लगातार कई घंटे मेहनत कर रहे हैं। एक ये लोग हैं जो आपके काम को पलीता लगा रहे हैं। नहीं मनोज जी, इसके दोनों पहलुओं पर हमको विचार करना पड़ेगा। मैं एक तो बात स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी का बचाव करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूंगा। जी जी। प्रथम दृष्टया मैंने दोनों के बयान सुने हैं। जिसको आरोपी माना जा रहा है उसका भी बयान सुना है, और जो स्वयं को फरियादी निरूपित कर रहे हैं डॉक्टर, उनका भी बयान सुना है।
तो दोनों के बयान जो मैंने अभी प्रथम दृष्टया सुने, मुझे घटना की बहुत ज्यादा प्रामाणिक जानकारी नहीं है, इसलिए अधिकारपूर्वक इस पर कुछ बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। पर मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के आचरणों से दोनों पक्षों को बचा जाना चाहिए। अगर डॉक्टर को यह लग रहा है कि वहां पर बेड बेचे जा रहे थे, तो क्या उन्होंने अपने जो उच्च अधिकारी है, CHMO है, उनके संज्ञान में विषय लाए थे? उन्होंने जिला कलेक्टर को सूचित करा था क्या? या डॉक्टर ने यह नैतिक दायित्व नहीं समझा था कि एक बार वो मोहन यादव जी से, प्रभारी मंत्री से डायरेक्ट बात करते और बताते कि आपका प्रतिनिधि यहाँ अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है? तो ये डॉक्टर की भूमिका होना चाहिए थी। दूसरा, वो जो सज्जन, जो नाम शायद अभय बताया है आपने, अभय विश्वकर्मा जी, थे कि अस्पताल के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप करने की? आपको सेवा करना है, आप मरीजों के लिए भोजन पहुंचाइए, उनके जो पेशेंट के अटेंडर हैं उनकी आप सेवा करिए, आपका जो क्षेत्र है वो बाहर होना चाहिए था। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों पक्ष जो है, दोनों पक्षों की कहीं ना कहीं कोई गलती है, एक बात। दूसरा, बहुत संक्षिप्त में मनोज जी मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो आचरण होते हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, किसी भी राजनीतिक दल में इस प्रकार के आचरण करने को प्रोत्साहित नहीं करा जाता है। कल भी मैंने आपके चैनल पे ये बात दोहराई थी। यतीन वर्मा कांग्रेस के एक मंडल अध्यक्ष हैं। मैंने कल भी कहा था कि कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष ने अगर ऑक्सीमीटर ब्लैक में बेचा है और उनको गिरफ्तार करा गया, उन पर FIR करी गई है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को आप दोषारोपित नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा कि ये यतीन वर्मा को इस प्रकार का आचरण करना चाहिए, ये यतीन वर्मा ने स्वयं करा है, तो इसका दंड भी यतीन वर्मा भोगेगा। ये ठीक है कि वो कांग्रेस पार्टी का मंडल अध्यक्ष है, या मान लिया जाए कि ये अभय जो है या उज्जैन का जो भी सज्जन है, ये मंत्री प्रतिनिधि अपने आप को बोलता है, ये भारतीय जनता पार्टी से संलग्न है। पर अब भारतीय जनता पार्टी में या कांग्रेस में अगर कोई कार्यकर्ता, लेकिन उमेश जी, एक छोटा सा मेरा सवाल था और बहुत छोटा जवाब आपसे चाहूंगा, चूंकि मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता, मान लीजिए किसी मंत्री का प्रतिनिधि है या किसी विधायक का प्रतिनिधि, वो करता और लगातार कर रहा है, तो क्या इसकी जानकारी उन तक नहीं पहुंची होगी? मुझे लग रहा है कि निश्चित। चलिए, मुझे लग रहा है कि उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। मेरे साथ योगेश यादव जुड़े। योगेश यादव जी, दिनेश गुप्ता जी भी जुड़े हैं, तो दोनों से एक प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगा। हाँ योगेश यादव जी, आप लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कई जगह से ट्वीट आप जारी कर रहे हैं कि यहाँ ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया। ये उचित तो नहीं कहा जा सकता, हालांकि बहुत ही मिश्रित प्रतिक्रिया उमेश शर्मा जी ने दी है। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का जो शासन प्रशासन और इनकी जो कार्य प्रणाली है, तो ये रोग सिर्फ उज्जैन या इंदौर का रोग नहीं है, और वो भी नजर आ गया तो इसलिए हमें रोग नजर आ रहा है। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में इस तरीके का इन लोगों ने एक आंतरिक, जिसको कह सकते हैं, सिस्टम कायम कर रखा है। और सिस्टम कायम में एक बड़ा अच्छा सम्मानी शब्द देख रखा है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कि कार्यकर्ताओं का सम्मान, कार्यकर्ताओं की बातों को तवज्जो देना। लेकिन कार्यकर्ता छुटभइये और चलते पुर्जे हो, उस तरीके के यदि नेता हो और इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च जो भी मुख्यमंत्री हैं या जो भी मंत्री हैं, उनको देखना चाहिए कि हमारे प्रतिनिधि किस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। ये घटना सिर्फ इंदौर या उज्जैन की नहीं है, ये मध्य प्रदेश में कई जगह ऐसी शिकायतें आई कि रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते हुए विधायक प्रतिनिधि या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पकड़ा गया। ये घटना एक नहीं, दर्जनों घटना और आपके नॉलेज में भी आई हो। और जहां तक मुझे उज्जैन के बारे में जानकारी मिली है, भाई डॉक्टर मोहन यादव एक सुलझे हुए व्यक्तित्व है, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी दृष्टि रखना चाहिए और उनको अपनी इमेज के लिए ऐसे लोगों को कृत्य करने वालों को तत्काल बंद करवा देना चाहिए। आप एक तरह रासुका की बात करते हैं और बड़ी बड़ी कार्रवाई की बात करते हैं, और आपके अंदर ही जो जिसको हम कह सकते हैं कि घुन लगा हुआ है, तो आप इन लोगों को दिनेश गुप्ता जी, मनोज जी आपने इंदौर में सुना होगा, हमारे एक विधायक ने मंत्री के पुत्र को रेमडेसिविर आरोप लगाया, उन पर मानहानि का दावा उन्होंने किया। नहीं तो कहीं ना कहीं सत्यता के करीब तो ये चीजें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, मैं ये कह रहा हूं कि समग्र रूप से इस पर विचार करने की सुनाया भी था, चलाया भी था, शायद आप भी उसमें जुड़े थे। जी दिनेश गुप्ता जी मेरे साथ। दिनेश जी, ये होता है जब कभी कोई महामारी, कोई ऐसी आपदा आती है तो हर कोई उसको अवसर में बदलने लगता, लेकिन ये वो लोग हैं जो सत्ताधारी पार्टी से संपर्क रखते हैं सीधे तौर पर। क्या ये माना जाए कि इसमें हर कोई हाथ धो लेना चाहता है? मानवीयता है नहीं, इनके अंदर इंसानियत मर गई? मनोज जी, इसको जो है हमें नैतिक पतन के तौर पर देखना चाहिए कि मानवता का जो नैतिक पतन हुआ है, ये उसका मामला है। हमारी जो देश की व्यवस्था है, जो भी संवैधानिक व्यवस्था है, वो जो है राजनीतिक आधारित है। में जो है विपक्ष भी है और सत्ताधारी दल भी है।
जो राजनेता है, जो जनता का प्रतिनिधि है, यदि वो जनता से ही छल करेगा, उसी से यदि उसका ही जो है शोषण करेगा, जनता उनके बारे में क्या फैसला करती होगी। जी तो जी ये जो स्थितियां हैं, देखिए यदि विधायक प्रतिनिधि है तो ये मान लीजिए वो प्रतिनिधि का मतलब विधायक स्वयं है, उसको जो है ये इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो जनता के सामने उसे बताना चाहिए कि मेरे नाम से यदि किसी ने कुछ किया है तो मैंने उसे दंडित कर दिया है। और इस तरह की प्रवृत्ति किसी भी राजनेता में नहीं होना चाहिए। आपको यदि पैसे की चाह है तो व्यवसाय करिए, राजनीति सेवा का माध्यम है। आप कुछ जो है 1.5 दशक पहले तक इस तरह की घटनाएं बहुत कम आती थी। कोई राजनेता व्यवसाय कर रहा है या किसी जो है इस गलत कार्य में लगा हुआ है, लेकिन अब ये बड़ी आम चीजें हो गई। मतलब ये केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं, आप राष्ट्रव्यापी स्तर पर भी देखेंगे तो बड़े जो है ऐसी घटनाएं बड़े सामान्य तौर पर ली जाती हैं, जो कि हमारे ओवरऑल संवैधानिक व्यवस्था के लिए बहुत बेहतर नहीं है। जी 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 चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, और साथ ही उमेश जी, योगेश जी और दिनेश गुप्ता जी। लेकिन ये सच है कि कई दफा लोग भूल जाते हैं, नैतिकता का ये पतन कहा जाएगा कि लोगों की नैतिकता मर रही है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि किस समय हमें क्या करना है। लेकिन जब आपदा में लोग परेशान हैं, किसी को यदि बेड की जरूरत है अस्पताल में, तो उसकी जगह आप 95, 98 जिसका ऑक्सीजन आ रहा है, आप उसको जगह दिला रहे हैं, और वो व्यक्ति जिसको जरूरत है उसको जगह नहीं मिल रही, वो बाहर तड़प रहा है। 30,000 रुपए लिए जा रहे हैं, ऐसे आरोप है। हालांकि मोहन यादव ने यह कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, और यदि है तो हम इसको बड़ी गंभीरता से लेंगे। पर सवाल यह है कि ये लगातार चलता रहा और आपको खबर नहीं लगी, तो बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब भी आपके पास होगा। महाकाल की नगरी है उज्जैन, और कहते हैं कि त्रिनेत्र जब खुलता है, तीसरा नेत्र, तो उसको सब कुछ दिखता है। तो क्या करेंगे इतने पैसों का? थोड़ा समझिए, संभलिए, और कम से कम उस नगरी में कुतबाज आइए। उस नगरी के नाम पर तो लोग ऐसे काम करना छोड़ देते हैं। वहां बैठकर बैट बेच रहे हैं 30,000 रुपए में। खैर, ये आरोप है, जांच का विषय है, पर बड़ा है। एक जगह से नहीं, कई जगह से ऐसी खबरें आ रही। यदि मुख्यमंत्री मैदान में है तो कई उनके कार्यकर्ता ये भी कर रहे हैं। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। हद कर दिया आपने। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एनडी 24 पर।